सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी की ये बात है। देखिए, ये कैबिनेट में ही 4500 के करीब पदों पर भर्तियां होंगी, इस बात के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन करुणामूलक इसका काफी विरोध जता रहे हैं जल शक्ति विभाग में, क्योंकि ये 4500 के करीब पद भरे जाएंगे। 2500 के करीब पद मल्टीटास्क वर्कर्स के भरे जाने हैं और 800 के करीब पद इसमें पैरा फिटर्स के भरे जाएंगे और पैरा पंप ऑपरेटर्स के 1200 पद भरे जाएंगे। तो अब करुणामूलक आश्रितों की ओर से ये कहा जा रहा है कि वहां पर 350 पद जो पेंडिंग चल रहे हैं करुणामूलक आश्रितों के भरे जाने थे, उस पर कोई सोच विचार नहीं हो रहा है। नई भर्तियां जल शक्ति विभाग में निकाल दी गई हैं, जबकि ये जो करुणामूलक आश्रित हैं और जल शक्ति विभाग से संबंधित हैं, ये 7/3/2019 की पॉलिसी के तहत आते हैं और 2018 से पहले से लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो वायदा इनसे वर्तमान सरकार ने किया था कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन सभी को एडजस्ट कर दिया जाएगा, वो वायदा वर्तमान सरकार भूल गई है। अब नई भर्तियां यहाँ पर निकाली जा रही हैं, पुराने पेंडिंग केसेस को लेकर कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से ये काफी चिंतित है और इन्होंने नाराजगी भी जताई है। हालांकि देखिए, जो 350 के करीब पद करुणामूलकों के भरे जाएंगे जल शक्ति विभाग में, उसमें 90 के करीब ऐसे भी पद हैं जो कि पीएन के भरे जाएंगे और ये करुणामूलक आश्रितों को ही मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ नई भर्तियां की जा रही हैं। इस पर इन्होंने एक तरह से ऐतराज जताया है। ये फैसला सरकार को वापस लेते हुए पहले करुणामूलक भर्ती करनी चाहिए, ये मांग इन्होंने उठाई है। एक स्टेटमेंट आज उनकी ओर से दी गई है। साथ ही साथ भर्तियों पर उन्होंने ये कहा कि पूर्व सरकार में भर्तियों से रिलेटेड बहुत सारे घोटाले हुए, फिर चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित अपडेट हो या बाकी पोस्ट कोर्स में पेपर लीक होने से रिलेटेड हम बात कर लें, और पुलिस भर्ती घोटाला भी देखिए यहाँ पर सबसे पहले सामने आया था। 5 साल जयराम सरकार ने आंखें मूंद रखी और ये घोटाले होने दिए, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया। अब राज्य चयन आयोग बनाया गया है और नई भर्तियां भी नए सिरे से यहाँ पर की जा रही हैं, जिसमें कि पुलिस में 1200 जवानों की भर्ती, वन विभाग में 2061 भर्ती होगी और पंप ऑपरेटर स्टाफ के लिए 4500 भर्तियां की जा रही हैं। के लिए लेकर आए थे। अब बात जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अगले कल बैठक बुलाई गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब यहाँ हलचल हमें नजर आई है राज्य सरकार में भी जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर, इसीलिए अगले कल बैठक बुला ली गई है सचिवालय में। इसमें लोक सेवा आयोग, विधि विभाग और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। राज्य चयन आयोग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वीरेंद्र सांचटा को भी बुलाया गया है और साथ ही साथ विजिलेंस के अधिकारियों को भी इस बैठक में आने के लिए कहा गया है, ताकि उनसे जानकारी ली जा सके जो एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है और कोई बड़ा फैसला इस पोस्ट कोड के भविष्य से जुड़ा अगले कल लिया जा सकता है, संभावना बनी है। हालांकि मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड होता है यह हम अगले कल ही देखेंगे और ये अपडेट भी आपको देंगे।